नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। तो इस बार एनटीपीसी का कट ऑफ जो है ओवरऑल आपका कम होने वाला है। किन किन बातों से कट ऑफ कम का चांसेस बन रहा है, सारा इस वीडियो में बात करेंगे हम। क्या उपस्थिति रह रही है, लोगों का जो स्कोर रह रहा है वो क्या रह रहा है, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे आपको इंफॉर्मेशन से लेकर के गाइडेंस से लेकर के मैथ के तमाम लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे और आगे भी देखते जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो आपका ओवरऑल पेपर कैसा रह रहा है, तो 2 दिन का पेपर होने के बाद ओवरऑल यही जानकारी मिली कि पेपर जो है आपका मॉडरेट रह रहा है, इजी नहीं है। कि एकदम इजी नहीं कहा जा सकता है कि पेपर एकदम इजी आ रहा है। तो पहला बात कट ऑफ कम होने का रीजन है कि पेपर आपका मॉडरेट है। दूसरा बात, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार आप फॉर्म की संख्या देखेंगे तो सीधा सीधा 50% है। तो आप कह सकते हैं कि सर इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। हाँ, हम मानते हैं कि इससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि वैसे लोग ही फॉर्म नहीं डालते हैं जो तैयारी नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये भी है कि कुछ लोग वैसे भी हैं जो पिछला बार एनटीपीसी में बहुत ज्यादा स्कोर करके बैठे हुए हैं। उनका मनचाहा जोन और मनचाहा पोस्ट मिल गया है, तो हो सकता है वो नहीं डाले हों। दूसरा, कुछ लोग सीजीएल में ज्वाइन किए हों तो वो भी नहीं डाले हों, तो सीजीएल वाले स्कोर तो करते। तो कुछ ऐसे भी हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट पेपर जो आ रहा है वो आपका मिक्स करके आ रहा है। हम लोग जो था बीच में रेलवे ने कुछ एग्जाम में पैटर्न चेंज किया था कि पूरा टॉपिक वाइज कर दिया था, तो लगा था सबको कि इस बार एनटीपीसी भी आपका टॉपिक वाइज रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट वाइज नहीं रहा और हम लोग मॉक टेस्ट जो दे रहे थे वो सब्जेक्ट वाइज था। तो यहाँ से भी फ्लो कहीं ना कहीं नंबर पे, स्कोर पे आपका इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक जो सब्जेक्ट वाइज जब रहता है तो उसका जो फ्लो रहता है वो अलग रहता है, और इस बार जो मिक्स कर दिया तो उसका फ्लो अलग हो जाता है। तो एक तो ये भी फैक्टर डिसाइड करता है। तीसरा, अगर यहाँ पे हम आपसे बात करें उससे पहले आपको बता दें कि जो आपका रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7-8 टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से जो भी टॉपिक आपका कमजोर है उस पे काम कर लीजिएगा और पूरा मोटिवेट होकर के पेपर देने जाइएगा। अगर आप तैयारी किए हैं तो रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम मैथ का बात करें तो मैथ का सवाल आपकी इन टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं लगातार। यहाँ से कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं और कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं। तो इस टॉपिक से आपके मैथ के सवाल देखने को लगातार मिल रहे हैं। अगर जीके जीएस का बात करें तो उससे पहले आपको बता दें कि अगर बाय द वे अर्थमेटिक में किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो इसी चैनल पे जाएंगे 51 दिन 51 मैराथन वाला सेशन में। तो इसमें लगभग लगभग पूरा का पूरा अर्थमेटिक है। 1 से 1.5 घंटे में सारा नया पिछला आरआरबी एनटीपीसी के सवाल के साथ एकदम टॉपिक वाइज कवर किए हैं, तो इससे आप कवर कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे ज्योमेट्री अगर इतना कर लेते हैं तो ये काफी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, इतना कम समय में इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि अलजबरा का ही 5 लेक्चर है इसमें। आप इसमें से या तो एक बड़ा वाला लेक्चर देख लीजिएगा और या तो 4 को छोटका देख लीजिएगा। दो पांचों देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बड़ा वाला एक देख लेते हैं बढ़िया से और कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका अलजबरा रेलवे में नहीं जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो रेलवे में 2 टाइप के सवाल आ रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला x-1/x पे सवाल आ रहा है यहाँ पे अलजबरा में। एक तो अलजबरा का आपके यहाँ पे देखेंगे, अलजबरा के एक सवाल रह रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल रह रहा है, तो दोनों सवाल यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी लास्ट बट नॉट लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे अगर हम बात करें कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्यों कम रहने वाला है, तो यहाँ पे उससे पहले आपको बता दें कि करेंट अफेयर जो है आपका 15 सवाल लगभग रह रहा है, और हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी बैलेंस वे में पीवाई क्यू रह रहा है। कोई नया सवाल नहीं रह रहा है, पीवाई क्यू ही रह रहा है। अगर आपका टाइम है आपके पास तो पीवाई क्यू का रिवीजन मैक्सिमम कीजिएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर कभी कभी 6 मंथ का भी रह रहा है, कभी कभी थोड़ा पुराना भी रह रहा है, तो हम कहेंगे कि 6 मंथ वाला मैराथन कवर कीजिएगा, उससे आपका कुछ काम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक सबसे बढ़िया जो है लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि अजमेर का अभी तक देखा गया है कि जहां पे रेशियो जो है, परसेंटेज जो है
वो ज्यादा रहता है उपस्थिति का। लेकिन अगर अजमेर में आपका मात्र 54.09% रह रहा है आपका प्रेजेंटेशन, उपस्थिति आरआरबी एनटीपीसी में। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी में कितने ने परीक्षा दी, पर प्रथम पारी में, दूसरी पारी में, तीसरी पारी में, टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम मान के चले कि जो हमारा यहाँ पे उपस्थिति रह रहा है एग्जाम में, वो लगभग लगभग आपका 50% रह रहा है। मतलब एक तो फॉर्म आपका पहले 50% हो गया, जहां लगभग लगभग 60 लाख प्लस था, 60 लाख प्लस था, वहां पे 30 लाख पे आ गया पहले तो आपका फॉर्म फॉर्म उसके बाद 50% लोग एग्जाम देने ही जा रहे हैं, यहां से 50% 30 लाख हो गया, और उसके बाद भी 50% लोग ही एग्जाम देने जा रहे हैं। हम इस बात को गारंटी के साथ इसलिए कह सकते हैं कि अभी तक पीछे का आप डाटा निकाल के देखेंगे तो अजमेर में उपस्थिति जो है अच्छी खासी रही है हर बार। और अजमेर में जब 54.09 है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मात्र 50% लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सारा फैक्टर मिलाकर के कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है वो आपका पक्का इफेक्ट करेगा। तो कट ऑफ आपका एक सेफ बनने वाला है, बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप मान के चलेंगे कि 70 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आप बढ़िया है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 70 के आसपास स्कोर कीजिएगा, आपका रिजल्ट इस बार बनने का चांस पूरा पूरा रहेगा। तो उम्मीद है आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।